पुराने जापान में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसकी एक अजीब आदत थी। वो हर रोज़ नाश्ते में एक खास किस्म का सफ़ेद सांप खाता था। ये एक राज था जिसे सिर्फ बादशाह और इसके बावर्ची जानते थे। सफ़ेद सांप खाने की वजह से बादशाह को एक गैर मामूली ताकत हासिल थी, वो जानवरों की ज़बान समझ सकता था। बादशाह के महल में एक वफादार मुलाजिम भी था जो बरसों से बादशाह की खिदमत कर रहा था। हर रोज़ वो बादशाह के नाश्ते के लिए एक सुनहरी टोकरी में सफ़ेद सांप लाता, मगर उसे कभी मालूम ना था कि इसमें क्या है। एक दिन तजस्सुस के मारे इस मुलाजिम ने टोकरी खोलकर देखा। वो हैरान रह गया कि अंदर एक सफ़ेद, नरम, बका हुआ सांप रखा था। हैरत और तजस्सुस से मजबूर होकर उसने सांप का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने सांप खाया, एक अजीब सी कैफियत इस पर तारी हो गई। इर्द गिर्द के परिंदे और जानवर आपस में बातें कर रहे थे और हैरत अंगेज तौर पर वो उनकी बातें साफ समझ सकता था। अब वो भी बादशाह की तरह जानवरों की बोली समझने लगा था। चंद दिन बाद महल में हलचल मच गई। बादशाह की मलका की एक कीमती अंगूठी गायब हो गई थी। पूरे महल में तलाश के बावजूद अंगूठी ना मिली। आखिरकार इल्ज़ाम उसी वफादार मुलाजिम पर लगा क्योंकि वो महल में सबसे करीबी खादिम था। बादशाह को इस पर भरोसा था, मगर मलका के इसरार पर उसे एक दिन की मोहलत दी गई कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे, वरना उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। मायूस और परेशान मुलाजिम महल से बाहर निकला और सोचने लगा कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। वो चलते चलते एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। वहाँ उसने दो मछलियों को किनारे पर तड़पते देखा जो पानी से बाहर आ गई थीं। वो मदद के लिए पुकार रही थीं। अगर कोई हमें पानी में डाल दे तो हम इसका एहसान कभी नहीं भूलेंगी। मुलाजिम को उन पर रहम आ गया और उसने जल्दी से इन्हें दोबारा पानी में डाल दिया। मछलियों ने खुश होकर कहा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर मुलाजिम मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ दो बतखें आपस में सरगोशियां कर रही थीं। चूंकि मुलाजिम अब जानवरों की ज़बान समझ सकता था, उसने उनकी बातें गौर से सुनी। एक बतख दूसरी से बोली, कल मैं महल में गई थी और मैंने वहाँ एक कीमती अंगूठी निगल ली। अब ये अंगूठी मेरे पेट में है और कोई उसे कभी नहीं ढूंढ सकेगा। ये सुनते ही मुलाजिम चौंक गया। इसने फौरन इस बतख को पकड़ लिया और बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह सलामत, मलका की अंगूठी मेरी नहीं बल्कि इस बतख के पेट में है। मुलाजिम ने एतिमाद से कहा। सब हैरान रह गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि बतख को दबाया जाए। जैसे ही दबाव डाला गया, बतख ने घबराकर अंगूठी बाहर निकाल दी। मुलाजिम की बेगुनाही साबित हो गई और बादशाह इसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया, तुम्हारी ईमानदारी और अक्लमंदी की वजह से मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी की इजाज़त देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि शहजादी भी इस फैसले पर राज़ी हो। शहजादी ने सोचा और कहा, मैं तभी शादी करूंगी अगर ये समंदर की गहराइयों में खोई हुई मेरी कीमती अंगूठी तलाश करके ले आए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मुलाजिम उसी समंदर पर पहुंचा जहां उसने पहले मछलियों की मदद की थी। वो पानी के करीब खड़ा होकर बोला, ए मछलियों, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो बराह करम मुझे शहजादी की अंगूठी वापस ला दो। चंद लम्हों बाद पानी में हलचल हुई और वही दो मछलियां नमूदार हुईं जिन्हें उसने दरिया में डाला था। एक मछली बोली, हमें तुम्हारा एहसान याद है। चंद दिन पहले हमें समंदर की तह में एक अंगूठी मिली थी जो शायद तुम्हारी मतलूबा चीज़ है। ये कहकर मछलियों ने अंगूठी मुलाजिम के कदमों में रख दी। मुलाजिम फौरन अंगूठी लेकर महल वापस पहुंचा और शहजादी को दे दी। शहजादी हैरान रह गई और बादशाह ने खुश होकर उनकी शादी का ऐलान कर दिया। यूं ये काम मुलाजिम, जिसने ईमानदारी, नेकी और अक्लमंदी से आजमाइशों का सामना किया, आखिरकार शहजादी का शौहर और सल्तनत का शहजादा बन गया। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। ईमानदारी और अक्लमंदी हमेशा कामयाबी दिलाती है। दूसरों की मदद करने वाले खुद मुश्किलात में तन्हा नहीं रहते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ देखने को मिलें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एक खूबसूरत कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपके कीमती अल्फाज हमें मज़ीद मेहनत और मोहब्बत से नई कहानियाँ बनाने का हौसला देंगे।